बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार बात करते हैं एसीसी की। एसीसी है क्या? एसीसी का बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं जो इंटर जिन्होंने की होती है, मैट्रिक की होती है, भाई एसीसी क्या चीज़ है। दरअसल एसीसी जो है वो एक ग्लोबल क्वालिफिकेशन है। इसके अंदर होते हैं 17 पेपर्स, जिनको उन्होंने 3-4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। तो ये पेपर आपको क्लियर करने होते हैं सारे टाइम टू टाइम। इसमें मिनिमम आपको टाइम 3 साल भी लग जाते हैं। अगर आप वन टाइम में पास नहीं करते पेपर तो आपको दोबारा से देने पड़ते हैं पेपर, तो आपको ज़्यादा साल भी लग जाते हैं, 5 भी लग जाते हैं। यानी कि ये आप पे डिपेंड करता है, मिनिमम 2 साल 2.5 साल में हो जाता है। नहीं तो फिर इसको जितना लंबा आप करते जाएंगे ये होता जाएगा। तो इजीली हो जाता है हर बंदे से अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें। इसके जो पेपर्स होते हैं उनका मैं बता दूं कि पेपर्स को इन्होंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। पहला जो हिस्सा होता है, पहला लेवल का नाम होता है अप्लाइड नॉलेज। उसके अंदर 3 पेपर होते हैं, F1 F2 और F3 उनको नाम देते हैं। उसके बाद शुरू होता है अप्लाइड स्किल्स। उसके अंदर बाकी F4 से लेके F9 तक पेपर होते हैं। उसके बाद फिर जो प्रोफेशनल लेवल होता है उसके अंदर बाकी के पेपर होते हैं 4, उनमें से 2 ऑप्शनल होते हैं। तो ऐसा है कि जो F1 से लेके F4 तक के जो पेपर है ना, वो होते हैं ऑन डिमांड पेपर होते हैं। यानी कि आप जब आप उनकी प्रिपरेशन कर लें, अब किसी भी महीने में उनकी जो भी डेट्स अवेलेबल होंगी किसी भी सिटी में किसी भी टाइम आप दे सकते हैं अपनी तैयारी करके। जैसे कि ये आइट्स का पेपर होता है, एमडी कैट का होता है पेपर। यानी कि आपने पेपर की बुकिंग की और उसके बाद अपना पेपर दे दिया। तो और जो बाकी पेपर होते हैं F5 से लेके एफ नीचे F9 तक और प्रोफेशनल के पेपर, वो होते हैं हर 3 महीने बाद, यानी कि मार्च में, जून में, सितंबर में और दिसंबर में। अच्छा, ये पेपर जितने भी होते हैं 17 के 17 पेपर, ये सारे पेपर कंप्यूटर बेस्ड ही होते हैं। कंप्यूटर पे आपके पेपर होते हैं। और जो पहले 3 पेपर होते हैं अप्लाइड नॉलेज के पेपर, मैंने जो आपको बताया, वो 3 पेपर होते हैं। उनमें सिर्फ एमसीक्यूज़ होती हैं, एमसीक्यूज़ बेस्ड होते हैं। और बाकी जो होते हैं, बाकी एमसीक्यूज़ बेस्ड नहीं होते, उनमें बाकी न्यूमेरिकल टाइप या थ्योरी टाइप पेपर होते हैं। और जो अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मैट्रिक के बाद एसीसी में आ सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं अपने आप को। तो उनके लिए फिर वो कुछ बेसिक के पेपर होते हैं, उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा पेपर भी होते हैं। और जो इंटर के बाद आते हैं, इंटर में आपकी मैथ थी, बायो थी, जो कुछ भी था, तो आप ये एसीसी में खुद को इनरोल कर सकते हैं। और इंटर के बाद अगर आप एसीसी में आएंगे तो आपको 17 पेपर देने पड़ेंगे। अगर किसी ने इंटर में आई काम किया हुआ है तो उसको फिर 15 पेपर देने पड़ते हैं, 2 पेपर की उसको एग्जामेशन मिल जाती है। और इसके लिए एज सच कोई वो नहीं है कि कोई मेरिट है या कुछ ऐसा, मेरिट शेरिट कुछ नहीं चाहिए। बस आपको अपनी फ़ीस सबमिट करवानी है, अपनी अकाउंटिंग बॉडी से अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। रजिस्ट्रेशन आप एसीसी ग्लोबल की वेबसाइट से खुद भी कर सकते हैं, किसी इंस्टीट्यूट से भी करवा सकते हैं, और जैसे आपका दिल करे। बस आपने फ़ीस सबमिट करनी होती है, बाकी इसकी कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, इसके स्कोप की बात करें, अगर स्कोप इसका पाकिस्तान में तो ACCA का इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन CA के मुकाबले में CA का ज़्यादा है, फिर ACC है। अगर आउट ऑफ कंट्री बात करें तो अगर जाना चाहते हैं तो फिर ACC लिए आपके बेहतरीन है। ACCA में ये है कि आपको बस पेपर टाइम से क्लियर करने होते हैं। और अच्छा, कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि पेपर पास करने के लिए कितना ज़्यादा पढ़ना पड़ता है भाई, क्योंकि ये पहले से एक मिथ क्रिएट की हुई है ना कि पेपर तो पास ही नहीं होते, पेपर बहुत टफ होते हैं। बस मैं आपको इतना बता दूं कि मैंने खुद पास किए हुए हैं पेपर। मेरा अभी F7 8 और 9 रह गया स्किल लेवल का, बाकी अप्लॉयड भी हो गया और 3 पेपर ये भी हो गए हैं स्किल लेवल के। तो आपने जितनी इंटर में मेहनत की है ना, आप उतनी ही मेहनत कर ले तो आपके पेपर इजीली निकल जाते हैं। आपको बस कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, डेली का काम डेली करना पड़ता है। ये नहीं है कि आप संडे के संडे सिर्फ कर लेंगे पूरे हफ्ते का काम, इस तरह नहीं है। जो मतलब रेगुलर क्लास होती है उसके बाद दिन में 2 से 3 घंटे आप पढ़ेंगे तो आपका सारा कवर हो जाता है। अब 2-3 महीने ये रूटीन रखें और क्लास मिस ना करें तो इजीली पेपर पास हो जाते हैं। अच्छा, रजिस्ट्रेशन, कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन कहाँ से करनी चाहिए, खुद करनी चाहिए, किसी इंस्टीट्यूट से करनी चाहिए। तो ये आपकी मर्ज़ी है। बाकी अगर आप किसी अच्छे सिटी से, लाहौर से, कराची से, इस्लामाबाद से, जहाँ पे इंस्टीट्यूट हैं काफ़ी सारे, वहाँ से करवा लें तो और भी बेहतर है। अगर आपने फ़िज़िकल क्लास लेनी है तो वहीं से करवा लें जिस इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ना है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, ऑनलाइन किसी और सिटी में बैठ के ले रहे हैं, गाँव में ले रहे हैं, कहीं भी ले रहे हैं, तो आप खुद भी कर सकते हैं अपनी रजिस्ट्रेशन, ACCA की भी, पेपर की बुकिंग भी, और अपने लेक्चर भी ऑनलाइन ले सकते हैं। अच्छा, इसकी फ़ी की जो बात करें, फ़ी इसकी पाउंड में होती है क्योंकि ये यूके बेस्ड है क्वालिफिकेशन, तो वो उसका रेट चेंज होता रहता है, तो आपको उस हिसाब से पे करनी होती है। दूसरी बात मैंने आपको बता दी कि इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए कोई मेरिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने इंटर किया हुआ है, मैट्रिक किया हुआ है या और कुछ भी किया हुआ है क्वालिफिकेशन, तो आप इसमें आ सकते हैं, इजीली आ सकते हैं। बस आपको फ़ी देनी होती है और अपने रजिस्ट्रेशन करवा के
अपने पेपर पास करने होते हैं। इन पेपर्स के बाद फिर आपकी ट्रेनिंग होती है 3 साढ़े 3 साल की। उसके बाद फिर आप ACCA के मेंबर बनते हैं। अच्छा, इंस्टीट्यूट जो फेमस इंस्टीट्यूट हैं ACCA के, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप लाहौर से हैं तो लाहौर में स्कैंस है, जैसे स्कैंस कॉलेज, पैक है, क्रिसेंट कॉलेज है, और कराची में मिर्चा वाला हब ऑफ अकाउंटेंसी, वो वहाँ का काफ़ी फेमस है। ऑनलाइन भी करवाते हैं। तबानी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी है, इस्लामाबाद में है, स्कैंस है और पैक है, और दूसरे इंस्टीट्यूट हैं रावलपिंडी में है, मुल्तान में स्कैंस है। इस तरह के काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट हैं जिनसे आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं और से हैं जहाँ बड़े सिटी से नहीं है, जैसे कि गांव से हैं किसी, तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन किसी भी इंस्टीट्यूट से आप उनके लेक्चर परचेज़ करके लेक्चर बाय करें, और उसके बाद अपनी खुद ही तैयारी करें, और उसके बाद एग्ज़ाम बुकिंग किसी भी सिटी में आपके जो करीब हो सिटी, उसमें आप एग्ज़ाम जाके दे दें। बाकी पेपर्स के मुतालिक मैंने आपको बता दिया कि F1 to F4 जो पेपर होते हैं वो ऑन डिमांड पेपर होते हैं, कभी भी आप दे सकते हैं तैयारी करके। बाकी F5 से लेके आगे जो पेपर हैं वो हर 3 महीने बाद होते हैं, मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में। यानी कि अगर आपने मार्च में कोई पेपर दिया, आपका फ़ेल हो गया वो पेपर खुदा ना खास्ता, तो आप उसको दोबारा से तैयारी करके जून में दे सकते हैं। फिर जून के बाद फिर सितंबर में होते हैं, फिर दोबारा से दिसंबर में होते हैं। यानी कि हर 3 महीने बाद, साल में इसकी 4 अटैम्प्ट होती हैं ACCA की। और अगर डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें, डिफ़िकल्टी लेवल एज़ सच इसका कोई इतना ज़्यादा नहीं है, इजीली आप पास कर लेते हैं अगर आप कंसिस्टेंट रहें तो, रेगुलर क्लासेस लें और क्लासेस मिस ना करें तो। लेकिन अगर ये आप क्लासेस मिस करें और संडे के संडे पढ़ें, इस तरह वाली रूटीन रखें, तो फिर तो काफ़ी टफ हो जाता है, ये आपसे पेपर पास करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप कंसिस्टेंट रहें तो बिल्कुल ईजिली पास हो जाता है। और दूसरी बात ये कि इसकी जो पासिंग रेशो है, पासिंग रेशो इसकी 40 to 45% है, जो मतलब डिफ़िकल्ट वाले पेपर है, स्किल्स लेवल के या फिर जो प्रोफेशनल लेवल के। बाकी पेपर्स में तो आप MCQs होते हैं, इजीली सारे ही पास कर लेते हैं। तो इतनी पासिंग रेशो भी इसकी CA की निस्बत तो ज़्यादा ही है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं है। पासिंग रेशो इसकी CA की निस्बत तो ज़्यादा ही है। और आपको बस 50% मार्क्स चाहिए होते हैं 100 में से। 50% अगर हैं आपके किसी भी पेपर में, किसी पेपर में F1 to F9 आगे जो प्रोफेशनल के पेपर हैं उनमें भी, तो आपका इजीली पेपर पास हो जाता है। आपको बस 50 मार्क्स चाहिए, 51 से ऊपर जितने भी हैं आप पास हैं, 50 से ऊपर। ये ACCA की बस बेसिक सी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। बाकी आपको चाहिए तो आप पूछ सकते हैं, बाकी बातें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।